क्वेश्चन है कि जी मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई थी फाइब्रॉइड्स की वजह से, तो क्या मुझे बायोइडेंटिकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करनी चाहिए? वे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या थी। अगर तो सिर्फ बच्चेदानी निकाली गई और ओवरीज नहीं निकाली गई, तो हम ओवरीज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बच्चेदानी की बात कर रहे हैं। तो अगर वो 20s 30s में निकाल दी गई थी, वैसे तो बच्चेदानी नहीं निकाली जाती इस एज में, क्योंकि अभी आपने बच्चे बनाने होते हैं। लेकिन सपोज फॉर सम रीज़न निकाल दी गई थी, नॉन कैंसरस रीज़न थी आपकी, तो उसके बाद जो है आपको बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करने से पहले लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी ओवरीज अभी अंदर हैं, आपके हार्मोन्स अभी पैदा हो रहे हैं। उसके अंदर आपको चिया सीड, फ्लैक्स सीड, जितने भी फाइटोएस्ट्रोजेंस, पॉलीफिनॉल्स, ग्रीन टी वगैरह, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, बेतहाशा ग्रीन सब्जियां, हर वो सब्ज़ी जो है जिसके अंदर आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिलता है, उसके साथ लाइफस्टाइल के अंदर अच्छी दबा के 8 घंटे स्लीप, स्ट्रेस मैनेज करना है आपने, एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो आपको बायोइडेंटिकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हल्के हल्के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। वो क्यों आना शुरू होते हैं? क्योंकि जब भी आप सर्जरी करते हैं, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट का तो ये दिन रात का काम है कि हम सर्जरी करके बच्चादानी बाहर निकाल देते हैं। जब भी हम निकालते हैं तो थोड़ा जो आपकी ओवरीज होती हैं वो हवा में नहीं लटक रही होती, यानी कि ये देखें, ये आपकी ओवरीज हैं, ये ट्यूब्स हैं और ये इधर आपका बच्चेदानी है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। जब मैं ये ओवरीज निकालूँ, अगर मैं ओवरीज को रख देती हूँ, लेकिन बच्चेदानी को निकालने के लिए मुझे यहाँ से लाइगेट करना पड़ता है, इस कनेक्शन को ब्रेक करके मुझे जो है बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। तो जो ब्लड सप्लाई होती है, जो इंटरकनेक्टेड ब्लड सप्लाई है, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। तो जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है तो ये वाली ओवरीज उस तरह से अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती जिस तरह से ये सर्जरी से पहले कर रही थी। तो अगर आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं पेरीमेनोपॉज वाले, मेनोपॉज वाले, तो लो डोज बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपका डॉक्टर आपको स्टार्ट कर सकता है। उसका नुकसान कोई नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अब सपोज़ अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और उसके बाद आपको जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर तो ज़रूरी बायोइडेंटिकल शुरू कर दें, क्योंकि अब तो वैसे भी आप पेरीमेनोपॉज वाली एज में एंटर हो गए। और अगर आप 45 से ऊपर हो गए हैं और आपने पहले शुरू नहीं की थी, तो फिर तो ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि आपको पीरियड तो आ नहीं रहे, आपको पता नहीं है कि आपको मेनोपॉज हो गया या नहीं। पूरे साल के लिए पीरियड कैसे पता चलेंगे, क्योंकि बच्चेदानी निकाली हुई है, सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो या तो जाके ब्लड टेस्ट करवा लें FSH का, और अगर आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराना 45 के बाद जो है आप बड़ी सेफ्टी के साथ, सो डिपेंडिंग ऑन द एज कि आपकी बच्चेदानी कब निकाली थी, मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे दी। लेकिन अगर ओवरीज निकाल दी गई थी, बच्चेदानी एक अलग बात है, वो सिर्फ बच्चा कैरी कर रही थी, हार्मोन्स नहीं बना रही थी। बच्चेदानी के साथ अगर ओवरीज निकाल दी गई थी किसी भी एज में, अगर नॉन कैंसरस किसी भी एज में, तो आपको हो गया सर्जिकल मेनोपॉज। जब सर्जिकल मेनोपॉज हो जाता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज में तो आपको टाइम मिलता है ना कि ओवरीज थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे जाके हार्मोन बनाना बंद करती हैं। सर्जिकल मेनोपॉज में तो आपके डॉक्टर ने करके जो है ओवरीज निकाल दी। आफ्टर द सर्जरी जो है राइट अवे आपको हो जाएगा हार्मोन की डेफिशिएंसी, एस्ट्राडियोल खत्म हो गया, आपका प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिम्टम्स आएंगे मेनोपॉज के। इसकी वजह से आपको राइट अवे बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू कर देनी है रिगार्डलेस ऑफ योर एज। वो आपको हर डॉक्टर राइट अवे स्टार्ट कर देता है, चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, वो तो आपको हर डॉक्टर राइट अवे स्टार्ट कर देता है।